गुड इवनिंग माई ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने पाठ 10 क्रिया इस चैप्टर को पढ़ा था तथा इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे, लेकिन इस चैप्टर के आज हम करेंगे क्या, सही क्रिया शब्द छाट कर लिखना है। तो इन्हें करने से पहले का फिर से हम इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं पुनः, ठीक है। तो पार्ट 10 क्रिया के बारे में आपको मैंने कल एक्सप्लेन बताया था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, इसकी जो वीडियो थी उस वक्त मैंने समझाया था तथा क्लास में समझाया था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में मैंने सब कुछ समझाया था, ठीक है। तो आज इसके प्रश्न उत्तर हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, जिन शब्दों से काम होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, नहाना, हंसना आदि। दूसरा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है कि क्रिया के होते हैं कितने भेद, 2 भेद। आपको मैंने बताया था ना ये कि क्रिया के होते हैं 2 भेद। फिर है क्रिया के भेदों के नाम लिखिए। तो जो क्रिया के भेद हैं वो भेद है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। हमने इससे पहले पढ़ा था कि क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के 2 भेद हैं। उसका नाम क्या, एक का नाम सकर्मक और दूसरा का नाम अकर्मक क्रिया है। फिर क्वेश्चन था नेक्स्ट इसका कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। इसका उत्तर क्या है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन था कि क्रिया के साथ क्या किससे लगाकर किसकी पहचान होती है। क्रिया के साथ क्या या किससे लगाकर किसकी पहचान होती है, तो वो होती है कर्म की पहचान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिन क्रियाओं के साथ क्या होता है, कर्म होता है, उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है, मोहित हो गया हमारा कर्ता और पढ़ता है हमारी क्रिया, और पुस्तक क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, ठीक है। तो मोहित पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है, कर्म क्या है, हमारा पुस्तक है। तो याद रखें कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है या जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है वो है आपकी अकर्मक क्रियाएं। जैसे मोहित पढ़ता है तो इसे मोहित क्या हमारा करता है और पढ़ता क्या है, क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। एक और इसका तरीका है इसे जानने का कि कौन सी क्रिया है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ना अभी ये कि क्या या किससे लगा देते हैं, तो किसकी पहचान होती है, तो कर्म की। तो हम इसमें हम लगाएंगे क्वेश्चन कि मोहित क्या पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्रिया होगी, और मोहित का हो गया करता हो गया, तो इसका उत्तर क्या आ गया बीच में कि पुस्तक, तो वो कर्म हो गया। अब इसमें है मोहित क्या पढ़ता है, हम करेंगे मोहित क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, यदि हम लगाएंगे हम क्वेश्चन क्या पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, मोहित तो हमारा करता है और पढ़ता क्या है, क्रिया है, इसमें क्या है, कर्म नहीं है, तो ये क्या होगी हमारी अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। तो अकर्मक क्रिया में क्या है, कर्म नहीं होता है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन थे कि दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही क्रिया शब्द छाटकर लिखना है। जैसे नीति ने टीवी, जैसे नीति ने चालू कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन दिया है टीवी या कमरा, तो इसका राइट आंसर क्या है, टीवी। सुधीर पतंग बना रहा है, राइट आंसर क्या है, बना या देख, तो इसका क्या है, बना रहा है। फिर एक गाय पत्ते रही है, देख रही है, खा रही है, तो क्या कर रही है, वो गाय पत्ते को खा रही है। और फोर्थ है पक्षी आकाश में रहे हैं, उड़ रहे हैं या फिर बैठ रहे हैं, तो उत्तर क्या है कि वो उड़ रहे हैं। और फिफ्थ है घोड़ा रहा है क्या, दौड़ या नाच। और सिक्स है मीना फूल रही है, तोड़ या जोड़, तो आंसर क्या है, तोड़ रही है। और सुधांशु कागज पर कविता
रहा है, क्या रहा कविता कागज पे लिख रहा है या पढ़ रहा है, तो वो लिख रहा है। और नेक्स्ट है थकान के कारण वह जल्दी सो गया, तो इसमें क्या है, सो गया जल्दी आएगा। फिर है सारे मित्र एक साथ मिलकर एक साथ चिड़ियाघर, सब मित्र एक साथ चिड़ियाघर जाएंगे लाएंगे, तो क्या यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्रिया का था। उसके बाद फिर आज का हमने वर्क किया था, वो वर्क आपका था प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। क्या है, प्रार्थना पत्र, हमारा पार्ट 20 है पत्र लेखन। इसमें क्या है, खास कर प्रार्थना पत्र है, तो इसमें पहला ये औपचारिक पत्र है। आपको बता दें मैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जिनमें क्या है कार्यालय विभाग या सरकारी दफ्तरों में या प्रार्थना पत्र ये लिखे जाते हैं, ठीक है। और एक होता है अनौपचारिक पत्र होता है, वो होता है व्यवसाय व्यक्तिगत संबंध, निजी पारिवारिक संबंध, ठीक है ना वो। तो ये हमारा है औपचारिक पत्र है, तो इसमें हमें अवकाश के प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इससे हमने लिखा है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी SK पब्लिक स्कूल मझोला महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझको कल रात से तेज बुखार है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 28/10/21 से 29/30 तक का अवकाश चाहिए। अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। फिर है धन्यवाद, और उसके बाद नीचे आप क्या होगी, फिर से नीचे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका आगे कार्य शिष्या, यदि लड़की है तो डालेगी शिष्या, और यदि बॉयज है तो क्या डालेगा, शिष्य डालेगा, ठीक है। फिर नाम अंशिका जिंदल हो, आपके जैसे इसकी इसमें गर्ल्स का नाम बताया आपको, तो नेम, कक्षा, रोल नंबर और दिनांक यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है ताकि एग्ज़ाम में आप इसे अच्छी तरह से हल कर सको। एक एक पॉइंट को उसको समझना है कि कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको मैंने शॉर्ट करके लिखवाया है ताकि आप इसे समझ सकें, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आज की डेट कितनी है, 28 अक्टूबर 2021। दिन आपका है थर्सडे, ठीक। तो इसे आपको अपने नोटबुक पर करना है जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू।